दोस्तों ये आदमी एक टनल से होते हुए कहीं जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से ये पूरी टनल ही कोलैप्स हो जाती है और ये आदमी अपनी कार के अंदर इस टनल के मलबे के नीचे दब जाता है। फिर जब पुलिस यहाँ आकर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि इस टनल के मलबे के ऊपर एक पहाड़ का भी मलबा गिरा हुआ है और वो आदमी कई किलोमीटर नीचे दबा हुआ है। अब क्या वो आदमी इतनी नीचे सरवाइव करके बाहर आ पाएगा या फिर मारा जाएगा? चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम जंगसू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक पेट्रोल पंप से अपनी कार में पेट्रोल डलवा रहा था। यहाँ एक बूढ़ा वर्कर जिसे कि कम सुनाई देता था, वो जंगसू की कार में ज्यादा ही पेट्रोल डाल देता है और इस वजह से पेट्रोल पंप का ओनर उस बूढ़े आदमी पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन तभी जंगसू उस ओनर को शांत कराता है। ये सब देखकर वो बूढ़ा आदमी जंगसू को 2 पानी की बोतलें देता है, जिन्हें लेकर अब जंगसू अपने घर आने लगता है। यहाँ जंगसू अपनी वाइफ से बात करता है और हमें पता चलता है कि जंगसू की बेटी का आज बर्थडे है और जंगसू अपनी बेटी के लिए एक केक लेकर जा रहा है। अब इसके बाद जंगसू अपने बॉस से बात करता है और एक टनल में चला जाता है। इसके बाद जंगसू टनल को पार कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से टनल में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और टनल की लाइट्स अचानक से बंद हो जाती हैं। ये देखकर जंगसू काफी डर जाता है और अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है। लेकिन अब तभी ये पूरी टनल कोलैप्स हो जाती है और देखते ही देखते कई सारे बड़े बड़े पत्थर जंगसू की कार के ऊपर आकर गिरते हैं, जिससे जंगसू अपनी कार के साथ ही वहां दब जाता है। लेकिन जंगसू कार के अंदर जिंदा बच गया होता है। जंगसू अब पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन उसके फोन में सिग्नल्स नहीं आते। जंगसू आसपास सिग्नल्स को ढूंढता है और सिग्नल मिलने पर पुलिस को कॉल करता है और उन्हें टनल कोलैप्स होने के बारे में सब बताता है और यहाँ आकर उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। इस पर वो पुलिस ऑफिसर्स जंगसू को हौसला देते हैं और कहते हैं कि हम जल्दी ही तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। फिर यहाँ जंगसू को अपनी कार में वही पानी की बोतल्स दिखाई देती हैं जो उस बूढ़े वर्कर ने जंगसू को दी थी। जंगसू अब उस पानी को पीने लगता है। तभी यहाँ पर पुलिस भी बाहर टनल के पास आ जाती है और देखती है कि टनल पूरी तरह से टूट चुकी है और चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर हैं जिन्हें हटाने में कई दिन लग जाएंगे। यहाँ अब ये बात पूरे देश में तेजी से फैल जाती है और फिर जंगसू की वाइफ को भी जंगसू के टनल के अंदर दबे होने की न्यूज मिलती है, जो देखकर वो अंदर से टूट जाती है। जंगसू की वाइफ काफी हैरान होती है और तुरंत ही अपने हस्बैंड जंगसू को कॉल करने लगती है। इस तरफ एक न्यूज रिपोर्टर को भी जंगसू का नंबर मिल जाता है और वो लोग जंगसू को कॉल करते हैं और लाइव आकर जंगसू से चल रही बात को पूरे देश को सुनाने लगते हैं। साथ ही ये रिपोर्टर्स जंगसू को ये भी बता देते हैं कि ये पूरा टनल ही टूट चुका है और अब आपको बाहर निकालने में काफी दिन लग सकते हैं। ये बात सुनकर जंगसू काफी डर जाता है। अब तभी एक पुलिस ऑफिसर क्योंग न्यूज वालों को जंगसू से बात करते हुए देखता है और वहां जाकर उन्हें जंगसू से बात करने से मना करता है। वो रिपोर्टर्स को समझाता है कि अगर जंगसू के फोन की बैटरी खत्म हो गई तो जंगसू काफी घबरा जाएगा और वो डिप्रेशन और एंजाइटी से अंदर ही मर सकता है। इतना बोलकर क्योंग अब इन रिपोर्टर्स को आगे से जंगसू से बात करने से मना कर देता है और इन्हें टनल के पास से भी भगा देता है। इसके बाद क्योंग खुद ही जंगसू से बात करता है। यहाँ पर जंगसू क्योंग पर काफी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि आपने अभी तक मुझे टनल से बाहर क्यों नहीं निकाल पाया। इस पर क्योंग जंगसू को शांत होने के लिए बोलता है। वो जंगसू को बताता है कि हमें आपको निकालने में थोड़ा समय लगेगा। साथ ही क्योंग जंगसू से उसके पास बचा हुआ खाना और पानी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करने के लिए बोलता है ताकि उसका खाना पानी ज्यादा दिनों तक चल सके। ये सब सुनकर जंगसू अब काफी परेशान हो जाता है। यहीं अब क्योंग जंगसू से उसकी लोकेशन पूछता है क्योंकि ये टनल काफी लंबी थी। इस पर जंगसू क्योंग को बताता है कि मेरे कार के सामने एक बहुत बड़ा फैन गिरा हुआ है। ये सुनकर क्योंग जल्दी से टनल के नक्शे को निकालता है और उस फैन को ढूंढने लगता है। यहाँ क्योंग जंगसू से अपना फोन बंद कर देने के लिए बोलता है ताकि जंगसू के फोन की बैटरी ज्यादा दिनों तक चल सके। क्योंग जंगसू को हौसला देता है और कहता है कि मैं आपको आपके पानी खत्म होने से पहले ही बाहर निकाल लूंगा। अब फोन काटने के बाद क्योंग तुरंत ही नक्शे को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि टनल के अंदर टोटल 7 फैन लगे हुए हैं जो कि एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं और क्योंग किसी भी एक फैन के पास हो सकता है। लेकिन इन्हें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं होता कि जंगसू इन्हें किस फैन के पास मिलेगा। इस तरफ जंगसू अब अपनी बेटी से फोन पर बात करता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक केक खरीदा है। ये लोग अपनी बेटी से झूठ बोल रहे होते हैं ताकि इनकी बेटी परेशान ना हो। यहाँ अब जंगसू की बेटी जंगसू से कहती है कि आप जल्दी से घर आ जाइए और आप मेरे लिए गिफ्ट के तौर पर एक पपी भी ले आना। उसकी ये सारी बातें सुनकर जंगसू अब उसे और भी ज्यादा मिस करने लगता है। फिर वो अपने पास मौजूद पानी को संभाल कर रख लेता है और अब कार में ही सोने लगता है। यही अब पूरे देश की सरकार भी जंगसू को निकालने की कोशिश करने लगती है। ये लोग ड्रोन की मदद से टनल के अंदर का माहौल देखने लगते हैं, लेकिन सारे ड्रोन टनल के थोड़ा अंदर जाते ही नीचे गिर जाते हैं और उनको सिग्नल्स नहीं मिल पाते। तभी एक रिपोर्टर क्योंग को बताता है कि शायद
टनल के अंदर काफी ज्यादा रेडियो वेव्स हैं और इसी वजह से ड्रोन्स को सिग्नल्स नहीं मिल रहे, जिस वजह से सारे ड्रोन्स नीचे गिर गए हैं। अब ये बात सुनकर क्योंग अपने एक जूनियर के साथ कार को लेकर खुद ही टनल के अंदर जाता है। थोड़ा अंदर जाने के बाद इनके सामने टनल का मलबा आ जाता है। क्योंग अपनी कार से बाहर निकलता है और अंदर की तरफ देखने लगता है। तभी उसका जूनियर अपनी कार का हॉर्न बजाता है और क्योंग को कहता है कि आपकी वाइफ का फोन है। कार का हॉर्न सुनकर क्योंग काफी डर गया होता है। इसी वजह से वो अपने जूनियर से हॉर्न बजाने से मना करता है और उसे इंतजार करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी जूनियर से गलती से एक और बार हॉर्न बज जाता है। जंगसू को भी उस हॉर्न की आवाज आती है। जंगसू तुरंत ही क्योंग के पास कॉल करता है और क्योंग को बताता है कि मुझे हॉर्न की आवाज आ रही है। इस पर क्योंग जंगसू को बताता है कि हाँ, ये हमारी ही कार के हॉर्न की आवाज है और हम अब तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बचा हुआ टनल भी नीचे गिरने लगता है। ये देखकर क्योंग अपनी कार को जल्दी से पीछे लेता है और ये लोग किसी तरह टनल से बाहर आकर अपनी जान को बचा लेते हैं। लेकिन अब टनल का दूसरी तरफ का रास्ता भी बंद हो चुका होता है। क्योंग अब जल्दी से जंगसू को कॉल करता है और जंगसू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। इस पर जंगसू क्योंग को बताता है कि हाँ, मैं अभी ठीक तो हूँ। साथ ही अब जंगसू क्योंग को बताता है कि मेरे सामने वाले फैन पर एक नंबर लिखा हुआ है जो कि नंबर 3 है। इससे क्योंग समझ जाता है कि जंगसू तीसरे नंबर के फैन के पास दबा हुआ है। अब इतना जानने के बाद बड़ी बड़ी मशीनों के साथ तीसरे नंबर के फैन के पास खुदाई करना शुरू कर देते हैं और जंगसू को बाहर निकालने का प्लान बनाने लगते हैं। ये सब देखकर जंगसू की वाइफ मिनिस्टर और बाकी सभी लोगों को थैंक्स बोलती है। अब खुदाई को चलते हुए 3 दिन बीत जाते हैं। यहाँ जंगसू अब भी टनल के अंदर ही फंसा होता है और वो अपने पानी को बहुत कम इस्तेमाल कर रहा होता है। साथ ही जंगसू के पास अब खाने के लिए बस वही केक होता है जो वो अपनी बेटी के लिए ले जा रहा था। जंगसू अब उस केक को ही थोड़ा थोड़ा खाने लगता है। इसके बाद जंगसू अपनी कार की डिग्गी को चेक करता है। यहाँ उसे कुछ टॉर्च और कुछ एंटीबायोटिक लिक्विड मिलता है। साथ ही जंगसू को यहाँ पर कुछ कपड़े भी मिलते हैं। जंगसू ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक डॉग आ जाता है। एक डॉग को यहाँ पर देखकर जंगसू समझ जाता है कि जरूर कोई और भी यहाँ पर फंसा हुआ है। ये समझने के बाद अब जंगसू टनल के अंदर आवाज लगाता है और कहता है कि क्या कोई यहाँ पर है। इस पर एक लड़की तुरंत ही जंगसू को आवाज लगाती है और कहती है कि मुझे मदद चाहिए, प्लीज हेल्प। ये सुनकर अब जंगसू किसी तरह उस फैन के अंदर से होते हुए उसी आवाज के पास आ जाता है और यहाँ वो देखता है कि एक और लड़की अपनी कार के अंदर दबी हुई है। जंगसू देखता है कि वो लड़की अपनी कार और एक बड़े से पत्थर के बीच में दब चुकी है जो कि बिल्कुल भी नहीं हिल सकती। ये देखकर जंगसू अब उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है लेकिन जंगसू उस पत्थर को नहीं हटा पाता। इसके बाद वो लड़की जंगसू को अपना नाम मीना बताती है और जंगसू से पूछती है कि हम लोग इस जगह पर कितने समय से फंसे हुए हैं। इस पर जंगसू मीना को बताता है कि हमें इस जगह पर फंसे हुए 3 दिन बीत चुके हैं। ये सब सुनकर मीना काफी डर जाती है और कहने लगती है कि क्या हम यहीं पर मर जाएंगे। इस पर जंगसू मीना को हौसला देता है और कहता है कि हमें निकालने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ अब मीना जंगसू से पीने के लिए थोड़ा सा पानी मांगती है। इस पर जंगसू मीना को मना नहीं कर पाता और अपनी कार से थोड़ा सा पानी लाकर मीना को पिलाने लगता है। इसके बाद मीना जंगसू से थोड़ा सा पानी उसके डॉग टेंगी को भी पिला देने के लिए बोलती है। इस पर अब जंगसू टेंगी को भी थोड़ा सा पानी पिला देता है। इसके बाद मीना जंगसू के फोन से अपनी माँ से बात करती है और उन्हें अपने टनल के नीचे दबा होने के बारे में बताती है। वो काफी ज्यादा रोती है। यहाँ मीना की माँ जंगसू से भी बात करती है और उससे मीना का ध्यान रखने के लिए बोलती हैं। इस पर जंगसू भी मीना की माँ से वादा कर देता है और कहता है कि मैं मीना का ख्याल रखूंगा। इसके बाद जंगसू मीना को चुप कराता है और मीना के मुंह से मिट्टी भी साफ कर देता है। लेकिन यहाँ पर मीना अभी भी उस पत्थर के नीचे दबी रहती है। वो हिल भी नहीं पा रही थी और वो कहती है कि मुझे एक तरफ बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। वहीं बाहर जंगसू की वाइफ को भी ये पता चल जाता है कि जंगसू किसी और के साथ अपना पानी और खाना शेयर कर रहा है। ये सुनकर जंगसू की वाइफ जंगसू के लिए और भी ज्यादा परेशान होने लगती हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जंगसू मीना की कार में ही बैठकर रेडियो पर गाने सुनने लगता है। गानों को सुनते हुए मीना को अब नींद आने लगती है। जंगसू भी अपनी टॉर्च को मीना को दे देता है और अपनी कार में वापस जाने लगता है। वो अपनी कार में आकर उसी केक को थोड़ा सा खाता है और बाकी केक को बचाकर रख देता है और सो जाता है। लेकिन तभी जंगसू की आंख खुलती है और वो देखता है कि टेंगी ने वो बचा हुआ सारा केक खा लिया है। ये देखकर जंगसू को काफी गुस्सा आता है लेकिन वो मीना की वजह से टेंगी को कुछ भी नहीं बोलता। वहीं दूसरी तरफ जंगसू की वाइफ भी जंगसू को बचाने वाले सभी ऑफिसर्स के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है और सभी को खिलाती है। यहीं पहाड़ों में अब बरसात भी शुरू हो चुकी थी जिस वजह से रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी परेशानी भी आ रही होती है।
इस तरफ अब मीना जंगसू को आवाज लगाती है और उसे अपने पास बुलाती है। जंगसू फिर से मीना के पास आ जाता है। वो जंगसू को बताती है कि मेरे उसी साइड में अब और भी ज्यादा दर्द होने लगा है, साथ ही मुझे सांस लेने में परेशानी भी होने लगी है। यहाँ मीना एक बार फिर से जंगसू से थोड़ा पानी मांगती है। मीना की खराब हालत देखकर जंगसू तुरंत ही अपनी कार में पानी लेने चला जाता है, लेकिन अब जब वो वापस आकर देखता है तो मीना मर चुकी होती है। ये देखकर जंगसू काफी दुखी हो जाता है। वो फ्रस्ट्रेशन के कारण अब बड़े से पत्थर को भी हिला देता है, लेकिन तभी उसकी नजर मीना पे पड़ती है और वो देखता है कि मीना के पेट में एक लोहे की सरिया घुस चुकी थी और मीना इतने दिनों तक इसी दर्द में थी और इसी वजह से वो मर गई। ये देखकर अब जंगसू काफी रोता है और उदास हो जाता है। इसी बीच उसका सारा पानी भी जमीन पर गिर जाता है और अब उसके पास सारा पानी खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी अब बचे हुए बाकी की टनल्स की जांच करने लगती है और देखती है कि कहीं वो टनल्स भी कमजोर तो नहीं है ना। इस तरफ जंगसू फिर से क्योंग को कॉल करता है और उससे कहता है कि आपने तो मुझसे कहा था कि आप मेरा पानी खत्म होने से पहले ही मुझे बचा लोगे, लेकिन आप अब तक ऐसा नहीं कर पाए। इस पर क्योंग जंगसू से माफी मांगता है और कहता है कि हमें बस थोड़ा सा और समय लगेगा और फिर हम आप तक पहुंच जाएंगे। यहाँ अब क्योंग जंगसू से बोतल के अंदर उसका यूरिन इकट्ठा करने के लिए बोलता है ताकि जंगसू जरूरत पड़ने पर उसे पीकर जिंदा रह सके। ये सब सुनकर जंगसू को गुस्सा आने लगता है। वो क्योंग से पूछता है कि क्या आपने कभी अपना यूरिन पिया है। इस पर क्योंग मना कर देता है। इसके बाद जंगसू क्योंग के कहने पर ही अपना यूरिन बोतल में इकट्ठा करने लगता है। यही टेंगी भी कहीं से जंगसू के पास डॉग्स का खाना ले आता है। ये देखकर जंगसू टेंगी का पीछा करता है और उसे डॉग्स का खाना मिल जाता है। अब मजबूरी में उसे वही खाना खाना पड़ता है। वो आधे खाने को बचाकर भी रख लेता है। यहाँ अब अकेला होने की वजह से जंगसू टेंगी के साथ ही खेलने लगता है। तभी जंगसू के साइड के पत्थर अपनी जगह से हट जाते हैं। फिर जंगसू वहाँ से बाहर देखता है तो वहाँ पर खाली जगह होती है जहाँ पर मलबा नहीं गिरा होता। जंगसू बाहर आता है और आसपास पानी को ढूंढने लगता है, लेकिन जंगसू को कुछ भी नहीं मिलता। इस तरफ क्योंग फिर से जंगसू की बात को सोचता है और अपने यूरिन को पीकर देखता है। इसके बाद क्योंग जंगसू के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि हमने खुदाई करना शुरू कर दिया है और हम बस 10 दिनों में ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। 10 दिनों का नाम सुनकर जंगसू और भी ज्यादा उदास हो जाता है। यहाँ अब क्योंग जंगसू को उसका यूरिन पीने के बारे में बताता है और जंगसू से कहता है कि तुम भी यूरिन पी सकते हो, लेकिन उसे कुछ समय बाद ही पीना, इससे वो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। क्योंग की बात सुनकर अब जंगसू अपने यूरिन को पीने वाला होता है, लेकिन तभी जंगसू को कहीं से एक आवाज आती है। वो पानी गिरने की आवाज थी। जंगसू चारों तरफ देखता है और तभी उसे एक जगह पर बूंद बूंद करके पानी नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। ये पानी जरूर बारिश की वजह से जमीन से होते हुए यहाँ तक आ गया होगा। अब जंगसू तुरंत ही अपनी बोतल में उसी पानी को इकट्ठा कर लेता है। फिर कुछ समय बाद जंगसू अपनी वाइफ के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि मैंने कई दिनों बाद साफ पानी पिया और वो पानी काफी ज्यादा मीठा था और अब मुझे यहाँ पर यूरिन पीने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ जंगसू अपनी वाइफ को क्योंग के यूरिन टेस्ट करने की बात भी बता दी होती है, जिससे अब जंगसू की वाइफ समझ जाती है कि क्योंग सच में जंगसू को बचाना चाहता है और वो अपना 100% दे रहा है। अब ये सब सुनकर जंगसू की वाइफ भी काफी खुश होती है। यहीं अब ड्रिल करते करते कई दिन बीत चुके थे और अब इन्हें टनल के कुछ टुकड़े भी मिलने लगते हैं। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि अब ये लोग टनल के काफी पास आ चुके हैं। ये सभी लोग काफी खुश होते हैं और सोचते हैं कि अगर हम लोग इसी तरह काम करते रहे तो हम लोग अगले दिन जंगसू को बाहर निकाल लेंगे। फिर अगले दिन क्योंग जंगसू के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम अपने ऊपर देखो, तुम्हें कुछ हलचल होती हुई दिखाई देगी। जंगसू अब ये सोचकर काफी खुश हो जाता है कि वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहीं अब कुछ समय बाद ड्रिल करते करते इन्हें एक फैन का टुकड़ा भी मिल जाता है और ये देखकर क्योंग समझ जाता है कि अब ये लोग बिल्कुल टनल के अंदर आ चुके हैं। क्योंग अब जंगसू के पास दोबारा से कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या हमारे ड्रिल करने की आवाज तुम्हें आ रही है। इस पर जंगसू मना कर देता है और बोलता है कि मुझे अभी तक कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। ये सुनकर क्योंग घबरा जाता है। वो तुरंत ही टनल का नक्शा दोबारा से देखता है और फिर ये लोग एक टनल की वीडियो भी देखते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि टनल के अंदर असल में 7 नहीं बल्कि 6 ही फैन लगे हुए हैं और इन्होंने अब तक गलत जगह पर खुदाई करी है। साथ ही वो टनल का नक्शा भी गलत था जिसके अंदर 7 फैन दिखाए गए थे। अब ये सब जानकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि इनकी इतने दिनों की सारी मेहनत अब बिल्कुल बेकार हो चुकी है। यही क्यों ये सारी बात जंगसू को भी बताता है और कहता है कि हमें अब दोबारा से सारा काम शुरू करना होगा क्योंकि हम लोग अभी तक गलत जगह पर खुदाई कर रहे थे। ये सारी बातें सुनकर जंगसू अब काफी गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है। यहाँ जंगसू की वाइफ भी अब उससे बात करती है और जंगसू को हौसला रखने के लिए बोलती है, लेकिन अब जंगसू को वहाँ पर फंसे हुए काफी दिन बीत चुके थे और वो अपनी हिम्मत हार चुका था। उसे अब अंदर जिंदा रहने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसी वजह से अब जंगसू अपनी वाइफ से कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी बेटी और अपना ख्याल रखना।
ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जंगसू के फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है और ये सब देखकर अब जंगसू की वाइफ भी काफी परेशान हो जाती है। फिर कुछ समय और बीतता है और अब इनका जंगसू से कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका था। इन्हें कोई भी खबर नहीं मिल रही थी कि जंगसू अंदर क्या कर रहा है, वो जिंदा है भी या फिर नहीं। और इसी वजह से सरकार भी अब जंगसू को बाहर निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और सभी लोग समझने लगते हैं कि जंगसू मर गया होगा। लेकिन हमें अंदर जंगसू को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है, मगर उसकी तबीयत अब यहाँ पर खराब होने लगी थी। यहाँ जंगसू एक रेडियो चैनल के जरिए सारी खबर सुन रहा होता है। तभी एक चैनल पर जंगसू अपनी बेटी को भी सुनता है और उससे उसे पता चलता है कि उसकी बेटी भी उसे बहुत याद कर रही है। ये सब सुनकर अब जंगसू के अंदर और भी हिम्मत आ जाती है और वो बाहर निकलने के बारे में सोचने लगता है। इस तरफ बाहर एक कॉन्फ्रेंस में इंजीनियर्स मिनिस्टर को बताते हैं कि अगर हम खोदे हुए गड्ढे से हर रोज जंगसू की तरफ 15 मीटर की खुदाई करें तो हमें बस 2 हफ्ते ही लगेंगे और हम लोग जंगसू को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर काम करने वाले काफी ज्यादा लोग जंगसू को ढूंढने का काम बंद कर देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इस सारे काम में सरकार का काफी ज्यादा पैसा लग चुका था। यहीं क्योंग भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होता है और अब वो इन सभी लोगों से कहता है कि जंगसू एक इंसान है और हमें उसे टनल से बाहर निकालना ही होगा। हम उसे ऐसा ही नहीं छोड़ सकते, वो जरूर अंदर जिंदा होगा। इस तरफ जंगसू भी अब खुद ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। यही वर्कर्स जब काम कर रहे होते हैं तो एक वर्कर को ड्रिल करते समय एक ब्लेड लग जाता है और वो वर्कर इसी वजह से मर जाता है। फिर ये खबर तुरंत ही मिनिस्टर और बाकी ऑफिसर्स को मिलती है और अब सभी लोग समझने लगते हैं कि जंगसू की वजह से ही उस वर्कर की जान गई है और कहीं न कहीं जंगसू की वाइफ को भी ऐसा ही लग रहा होता है। अंदर जंगसू की चोट भी अब बढ़ने लगती है, लेकिन जंगसू उस पर पट्टी बांधता है और आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जंगसू की वाइफ को अब पता चलता है कि उसकी बेटी को कुछ बच्चे स्कूल में बुली करने लगे हैं और वो लोग जंगसू की बेटी से कहते हैं कि तुम्हारे पिता की वजह से ही एक आदमी ने अपनी जान गंवा दी। ये सारी बातें सुनकर जंगसू की वाइफ और भी ज्यादा उदास हो जाती है और अपनी माँ से अपनी बेटी को स्कूल भेजने से मना करती है। अब तभी यहाँ पर एक लेडी जंगसू की वाइफ के ऊपर एक फेंक कर मारने लगती है और कहती है कि तुम्हारे जंगसू की वजह से ही मेरा बेटा मर गया। ये औरत उसी मरने वाले आदमी की माँ होती है। इन्हें देखकर जंगसू की वाइफ भी अंदर से काफी टूट जाती है और इनसे माफी मांगने लगती है। अब इसके बाद एक ऑफिसर जंगसू की वाइफ के पास आता है और उससे बोलता है कि हर कोई अब चाहता है जंगसू को ढूंढना बंद करवा दो, क्योंकि उनके बचने की उम्मीद अब बिल्कुल भी नहीं है। ये सब सुनकर अब जंगसू की वाइफ भी उदास हो जाती है। इसके बाद जंगसू की वाइफ रेडियो की मदद से जंगसू तक अपनी एक बात पहुंचाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं नहीं जानती तुम ये सुन पा रहे हो या फिर नहीं, लेकिन आज मैंने एक फॉर्म पर साइन कर दिया है जिससे अब आपको ढूंढने का सारा काम बंद कर दिया जाएगा। ये सब जंगसू की वाइफ ने इसीलिए किया होता है ताकि जंगसू की वजह से और लोग अपनी जान ना गंवाएं। यही जंगसू जो कि अभी भी जिंदा था, वो रेडियो पर अपनी वाइफ की ये सारी बातें सुनता है। यहाँ जंगसू की वाइफ बोलती है कि अब से दूसरी टनल को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा और इसी वजह से अब ये खराब पड़ी टनल पूरी तरह से टूट जाएगी। ये बात सुनकर जंगसू काफी दुखी होता है। वो अपने फोन को चालू करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी वाइफ को कॉल करके बता सके कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसका फोन चालू नहीं हो पाता। इसके बाद जंगसू फिर से रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगता है। यहीं क्योंग को भी अब पता चलता है कि जंगसू को ढूंढने का ऑपरेशन अब बंद हो रहा है। इसी वजह से क्योंग अब जंगसू से किए वादे को पूरा करने के लिए खुद ही उसे बचाने का फैसला करता है और एक मशीन को लेकर उसी ड्रिल किए हुए गड्ढे में चला जाता है और एक मशीन से जंगसू की आवाज को सुनने की कोशिश करता है ताकि वो सबको ये बता सके कि जंगसू अभी भी जिंदा है। लेकिन यहाँ पर उससे जंगसू की कोई भी आवाज नहीं आती। यही जंगसू लगातार आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अब आगे जाने का रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस तरफ क्योंग के जूनियर को पता चलता है कि दूसरी टनल में ब्लास्ट होने वाला है और इसीलिए वो जूनियर क्योंग को वापस ऊपर बुला लेता है। यहीं उस दूसरी टनल में अब ब्लास्ट हो जाता है और इस वजह से पुरानी टनल का मलबा और भी नीचे गिरने लगता है। ये देखकर जंगसू तुरंत ही अपनी कार में वापस आता है, लेकिन अब कार के ऊपर भी पत्थर गिरने लगते हैं। ये देखकर जंगसू कार से बाहर निकलता है और एक फैन में घुस जाता है, जिससे अब उसकी जान बच जाती है। इस तरफ क्यों उसे इतनी जल्दी बाहर बुला लेने की वजह से काफी गुस्सा होता है, लेकिन तभी उसी मशीन के अंदर से उसे कुछ हलचल की आवाज आती है। ये देखकर क्यों अब सभी लोगों को शांत होने के लिए बोलता है और मशीन की मदद से जंगसू की आवाज सुनने लगता है। तभी उसे एक कार के हॉर्न की आवाज आती है जो कि जंगसू ही बजा रहा था। ये सुनकर क्योंग समझ जाता है कि जंगसू अभी भी जिंदा है। ये जानकर क्योंग तुरंत ही अपने हेडक्वार्टर में कॉल करता है और उस दूसरी टनल में ब्लास्ट करने से मना करता है। इसके बाद सभी लोगों को पता चलता है कि जंगसू अभी भी जिंदा है और वो किसी तरह से इतने दिनों तक सरवाइव कर पाया है। इसके बाद जंगसू को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं
और अब तक जंगसू को उस टनल के नीचे फंसे हुए 35 दिन बीत चुके थे। यहाँ अब रेस्क्यू टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर जंगसू इतने दिनों तक फंसा हुआ था और यहाँ पर क्योंग जंगसू को देखता है जो कि काफी बुरी हालत में वहीं पड़ा होता है, लेकिन उसे होश नहीं होता। अब जंगसू और उसी डॉग को बाहर लाया जाता है। सभी लोग इंतजार कर रहे थे और पुलिस ऑफिसर्स अब सबको बताते हैं कि जंगसू और ये डॉग दोनों ही जिंदा बच गए हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ जंगसू की वाइफ जंगसू को देखकर काफी खुश होती है। साथ ही पूरे देश की मीडिया भी जंगसू के इतने दिनों तक जिंदा रहकर सरवाइव करने से हैरान थी और इस तरह जंगसू सरवाइव करके जिंदा उस टनल से बाहर आ जाता है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ जंगसू अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो अपनी वाइफ के साथ कार में अपनी बेटी के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में एक टनल आती है और ये देखकर जंगसू काफी डरने लगता है। लेकिन तभी उसकी वाइफ उसका हाथ पकड़ती है और ये लोग टनल को पार कर लेते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।